वेलकम टू आरण्य सक्सेस साइंस क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10 का टॉपिक नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग नेत्र का दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ये 4 दोष होता है। अगर निकट बिंदु और दूर बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग विजन ऑफ रेंज कहते हैं या फिर रेंज ऑफ विजन भी कहते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जिसमें वह निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हम लोगों का मानव नेत्र हो गया है। मानव नेत्र का ये गोलक है, और ये गोलक अगर लंबा हो जाता है तो दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। दूसरे नंबर की बात, यह हम लोगों का नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो जाती है तो भी निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग, मतलब निवारण के लिए, ये लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है अवतल लेंस। इस लेंस के बारे में आपने लेंस चैप्टर में पढ़ा है। नेत्र लेंस, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसकी फोकस दूरी उस व्यक्ति के नेत्र के सामने अपने दूर बिंदु के बराबर होती है। मतलब f = -d। क्या होता है? तो व्यक्ति के नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष जिसमें दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से मानव नेत्र देख पाता है, लेकिन निकट की रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। नेत्र के इस दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो पहला नंबर का जो कारण है कि नेत्र गोलक, ये नेत्र गोलक है, वो छोटा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो इमेज बनना था रेटिना पर, वो रेटिना पर नहीं बनकर उसके पीछे बनता है आई पर। पहला कारण ये था। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। ये दो कारण है जिसके कारण दूरदृष्टि दोष हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके निवारण के बारे में। तो इसके निवारण के लिए हम लोग इस तरह का लेंस पहनते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस दोष को दूर करने के लिए होता है, जिसकी फोकस दूरी 25 नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अब हम लोग आगे बात करना स्टार्ट करते हैं तीसरे नंबर का। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दृष्टि दोष के तीसरा दोष, थर्ड डिफेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जड़ा दृष्टि दोष। तो जड़ा दृष्टि दोष कब होता है? जब उम्र बढ़ता है। उम्र बढ़ता है तो सिलियरी मांसपेशियाँ, जो नेत्र के, जो लेंस हम लोगों का मानव नेत्र, जो हम लोगों का ये मानव नेत्र है, इसको पकड़ के जो बांध के रखता है यहाँ पर, जिसके साथ ये जुड़ी हुई होती हैं, उसको हम लोग सिलियरी मांसपेशियाँ कहती हैं। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ता है तो सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है उसमें उसकी समंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण वह निकट रखी वस्तु या फिर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्तियों को जड़ा दृष्टि दोष हो जाता है। जड़ा दृष्टि दोष, जिसके कारण उन्हें किसी वस्तु को पढ़ने में या फिर ट्रैवलिंग, घूमने में भी दिक्कत उत्पन्न होती है, क्योंकि निकट की वस्तु और दूर की वस्तु, दोनों वस्तुएं उन्हें स्पष्ट रूप से नज़र ही नहीं आती है। तो इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाइफोकल लेंस वो कैसा होता है? तो एक लेंस होता है जिसमें आधा उत्तल लेंस होता है और आधा अवतल लेंस लगा हुआ होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इस जिससे वह अपने बुक कॉपी को भी पढ़ सके और घूम भी सके। तो ये हो गया आपका जड़ा दृष्टि दोष। एक चौथे नंबर का जो दोष है, मानव नेत्र का चौथे नंबर का जो दोष है, वो है अबिंदुकता। इस प्रकार के दोष में व्यक्ति समान दूरी पर स्थित क्षैतिज या फिर उदग्र, मतलब इस तरह का या इस तरह का वस्तु का वो चित्र कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाने लगते हैं। इस तरह से ऐसा बनता है, या तो फिर उसको ऐसा नजर आने लगता है, इस तरह से। तो ऐसे व्यक्तियों को अबिंदुकता
की बीमारी हो जाती है, दृष्टि दोष हो जाता है, तो इससे बचने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह हम लोग बात कर रहे थे दृष्टि दोष के बारे में। अब हम लोग दृष्टि दोष के बाद हम लोगों का जो नया टॉपिक आएगा वो है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण मतलब रंगों का बंटना, रंगों का बिखरना, इसको हम लोग कहते हैं। वर्ण मीन्स हो गया है रंग, और विक्षेपण मतलब हो गया है विक्षेपित होना। तो जब श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में बट जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सर आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था, और उन्होंने ही कहा था कि श्वेत प्रकाश मतलब उजला प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो यह मैंने आप लोगों के लिए एक प्रिज्म बनाया है जिसमें से श्वेत प्रकाश क्रॉस कर रहा है इस प्रिज्म से। तो प्रिज्म के अंदर से जैसे ही प्रकाश बाहर की तरफ निकलता है, इस पर्दे पर प्राप्त होता है, तो ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। सबसे ऊपर में आपको लाल रंग नजर आएगा और सबसे नीचे में बैगनी रंग नजर आएगा। तो ये जो पट्टी प्राप्त होती है, 7 रंगों की जो पट्टी प्राप्त होती है, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम या फिर वर्णपट कहते हैं। ये श्वेत प्रकाश जो है वो एक वर्णी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही वर्ण से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब एक ही रंग से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हम लोग कहते हैं एक वर्णी प्रकाश। बहुत सारे कलर जब एक साथ सम्मोहन में होते हैं, मतलब मिले हुए होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बहुवर्णी प्रकाश। तो ये हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना के बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।